जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। यह मौलिक अधिकार होता क्या है और ये भी जानेंगे कि कब हमें छुआछूत या भेदभाव करना चाहिए संविधान के अनुसार और कब नहीं करना चाहिए। कब संविधान हमें यह अधिकार देता है छुआछूत करने का और कब अधिकार हमारा छीन लेता है, यानी कब इक्वलिटी का अधिकार देता है। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में आप लोग बने रहें। यह मौलिक अधिकार होता क्या है एक्चुअल में? मौलिक अधिकार वो होता है, सिंपल भाषा में हम लोग समझें तो ऑक्सीजन जितना हमारे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है उतना ही ये मौलिक अधिकार ज़रूरी है। अगर मौलिक अधिकार हमारा छीन लिया जाए तो हम जीते जी नरक में चले जाएंगे। हमारा कोई इस दुनिया में वैल्यू नाम का चीज़ नहीं रह जाएगा। मौलिक अधिकार कितना ज़रूरी है इसी बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हर एक भारतीय को उसके अपने अधिकार के बारे में पता होना ज़रूरी है, पता होना चाहिए, तभी वो आगे अपने अधिकार के बारे में किसी से क्लेम कर सकता है, पूछ सकता है, अधिकार के लिए लड़ सकता है। तो चलिए वीडियो का करते हैं स्टार्ट और जानते हैं एक एक करके सारे चीज़ों के बारे में। ये मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जिसे ना ही सरकार छीन सकती है और ना ही कोई जनता या पब्लिक हमसे छीन सकता है। ये मौलिक अधिकार जो होता है ये कोई हमसे छीन नहीं सकता है, लेकिन ये मौलिक अधिकार तब तक हमसे नहीं छीना जा सकता है जब तक ये अधिकार किसी दूसरे को मतलब ठेस नहीं पहुंचाए। मौलिक अधिकार हमारा तभी तक मौलिक अधिकार रहेगा जब तक ये बराबरी के यानी समानता का अधिकार रखता हो। अगर जैसे ही ये किसी को ठेस पहुंचाता है तो ये हमसे छीना जा सकता है और इसे निलंबित भी किया जा सकता है विशेष परिस्थिति में। तो कब इसे निलंबित किया जा सकता है, कब हमसे ये छीना जा सकता है, इन सारे सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 में है। ये 12 से 35 जो है भाग 3 के अंतर्गत आता है। 12 से 35 अनुच्छेद भाग 3 के अंतर्गत आता है और इसी में हमें अपने मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। हमारा जो मौलिक अधिकार है 12 से 35 में इसकी चर्चा है। तो पहले हम जानते हैं ये अनुच्छेद 12 को। अनुच्छेद 12 जो है ये मौलिक अधिकार के जो है परिभाषा देता है कि जो अधिकार बनाने वाले हैं इनकी परिभाषा खास करके इसमें देता है। अधिकार दो तरह के होता है, एक कानूनी अधिकार होता है और एक मौलिक अधिकार होता है। कानूनी अधिकार वो अधिकार होता है जिसे सरकार छीन सकती है, अगर उसे ज़रूरत लगता है तो वो छीन सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार को ना ही सरकार छीन सकती है और ना ही जनता द्वारा छीना जा सकता है। ये मौलिक अधिकार है, ये पर्सनल अधिकार एक तरह से बोलते हैं, ये व्यक्ति पर लगता है। हर एक भारत के व्यक्ति पर ये अधिकार जो है लगता है। मौलिक अधिकार जो हर एक भारतीय का अधिकार है, इसे छीना नहीं जा सकता है। तो अब प्रश्न पूछता है कि मौलिक अधिकार क्या परिवर्तनीय है? तो हाँ है। परिवर्तनीय इसलिए है अगर सरकार हमसे छीनती है तो इसके रक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और न्यायालय से हम ये आग्रह कर सकते हैं कि यह अधिकार जो है हमारा छीना जा रहा है, आप इसे बचाइए। इसके लिए हम सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार जो होता है उसके लिए हम लोग सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। अगर सरकार की ज़रूरत है तो हमसे छीन सकता है, जैसे संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इतना यह इसका मिस यूज होने लगा कि सरकार को मजबूर होकर इसमें संशोधन करके इसे कानूनी अधिकार बनाना पड़ा। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में बदला गया 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो जो अधिकार है उसका गलत तरीका से यूज भी नहीं करना चाहिए, वरना रावण जैसे प्रतापी और बोले तो ये हिरण्यकश्यप जैसा भी प्रतापी लोगों का तो अधिकार चला नहीं, जिन्हें कभी मरने का ही अधिकार नहीं, मतलब वो नहीं था, टाइम नहीं था। हिरण्यकश्यप का कोई मरने का ही टाइम नहीं था, ना ही धरती पर मर सकता है, ना ही आसमान में, ना ही शाम के ना दिन के ना रात के, फिर भी उसका सॉल्यूशन निकला। तो ठीक उसी तरह से अगर अधिकार मिला तो उसका सही यूज करना चाहिए हमें, ना कि मिस यूज। अभी एक जीता जाग जाता एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 3 तलाक का जो कानून था। ये जो मौला लोग थे इन लोगों के चलते फिरते तलाक 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 करके का तो रिश्ते ख़त्म। जय हिंद जय भारत। ये तो मैगी बनाने से भी आसान बना दिया था रिश्ता तोड़ना। उसका नतीजा तो भुगतना पड़ा, आप लोग भी देख लिए क्या नतीजा इसका निकला। इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब देखते हैं इसी में अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 जो है ये अधिकार का परिभाषा देता है। अनुच्छेद जो है
12 अनुच्छेद अधिकार का परिभाषा देता है। अनुच्छेद 12 में स्टेट उससे बोला गया है जो कानून बना सकता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया या लोकल अथॉरिटी, इन्हें स्टेट बोला गया है। स्टेट वो नहीं बिहार, झारखंड, यूपी ऐसे करके स्टेट नहीं। स्टेट का अर्थ इसमें वो दिया गया है जो कानून बना सकता है। जैसे स्टेट एक तरह से देखो तो हमारा रेलवे भी एक स्टेट है। रेलवे जो है भारतीय रेलवे ये स्टेट है। एयरपोर्ट जो होता है यह भी एक तरह का स्टेट है। पंचायती राज व्यवस्था एक तरह का स्टेट है। ये इन्हें अधिकार है कानून बनाने का और लागू करने का। तो स्टेट का मतलब यहाँ पे यह है कि जो कानून को बना सकते हैं और लागू कर सकते हैं। लेकिन लागू करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बना दीजिए, लागू कर दीजिए। कानून बनाइए वैसा जिससे किसी का भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता हो या उस पर कोई निगेटिव असर नहीं पड़ता हो। कानून ऐसा बनना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है। यूएसए से मौलिक अधिकार को लिया गया है। यूएसए के संविधान में यह लिखित रूप में था तो वहाँ से इसे लिया गया है। यह क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप लोग इसे नोट जरूर कर लेंगे, याद रखेंगे। अब देखते हैं कि मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकार का निलंबन भी किया जा सकता है और इसे टर्मिनेट भी किया जा सकता है, इसे हटाया भी जा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं, जब मर्जी जब नहीं हटाया जा सकता है, जब मर्जी जब इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है ये पूछा जाता है। मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मौलिक अधिकार का निलंबन प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अरे यार मेरा तो हिंदी भी नहीं होता। इसका जो सस्पेंड जो करते हैं, सस्पेंड ये प्रेसिडेंट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है इसका सस्पेंशन वही करते हैं। मौलिक अधिकार का सस्पेंड कौन करेंगे? राष्ट्रपति। लेकिन इसे हटाने के लिए, पूर्ण रूप से हटाने के लिए संसद को आना पड़ेगा। संसद का 3 अंग होते हैं। प्रेसिडेंट होते हैं भारत के जो राष्ट्रपति हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये तीनों अंग होते हैं, तब जाके संसद बनता है। इसे हटाने के लिए संसद को आना पड़ता है। यानी इसे पूर्ण रूप से कौन हटा सकता है? तो संसद, भारतीय संसद इसे पूर्ण रूप से हटा सकता है। लेकिन जब मर्जी जब नहीं हटाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है अल्पीकरण। यह अल्पीकरण क्या होता है? सीधे सिंपल भाषा में समझाते हैं तो इसको बोल सकते हैं कि काट छांट। सीधे एकदम साधारण भाषा में समझे तो काट छांट। अल्पीकरण का मतलब कि ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होएगा बेटा तो काट छांट करके तेरा बराबर कर देंगे। इसका अल्पीकरण का मतलब यही टोटल निकल के आएगा। देखते हैं आगे कैसे ही काट छांट ही इसका अर्थ ही आ रहा है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 तलाक वाला जो मैटर हुआ था। 3 तलाक एक्चुअल में पूरी तरह से ख़त्म अभी भी नहीं हुआ है, उसका केवल काट छांट हुआ है। तलाक 3 तरह का होता है। एक तलाक ए हसन, एक तलाक ए अहसन और एक था 3 तलाक। वो जो था एकदम तलाक 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 करके तलाक ए बिदत जिसको बोलते हैं कि 3 बार बोले काम ख़त्म। 7 जन्म का जो रिश्ता होता है हिंदू धर्म में वो 7 सेकंड में टूट जाता है मुस्लिम धर्म में। इस रिश्ता को तो एकदम मजाक बना लिए थे लोग, मैगी बनाने से भी आसान रिश्ता तोड़ना बना लिए थे। तो यहाँ पे ये जो अनुच्छेद 13 है ये बोलता है कि अगर मौलिक अधिकार, मेरा मौलिक अधिकार है बोलने का, आपका भी सबका ये अधिकार है कि बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ही थोड़ा ना है कि केहू के उठ के गरिया दीजिएगा, केहू के बेडरूम में घूम जाइएगा। इसका मतलब ही थोड़े ना है। अब तो इस यहाँ पे जो है ये कहीं ना कहीं औरतों के जो अधिकार था उनके अधिकार का हनन हो रहा था। 2 मिनट में तलाक 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 3 बार बोले रिश्ता ख़त्म। तो ये अनुच्छेद जो 13 है इसका गलत, ये अनुच्छेद 13 के अनुसार जो हो रहा था ये गलत हो रहा था। अनुच्छेद 13 बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार है, या तो पहले का बना हुआ कानून हो या बाद का बना हुआ कानून हो, अगर प्रेजेंट में किसी भी मौलिक अधिकार का वो ठेस पहुंचाता हो या गलत तरीके से यूज होता हो तो उसका अल्पीकरण किया जा सकता है, उसमें थोड़ा मोड़ा काट छांट किया जा सकता है। अल्पीकरण का मतलब दिखाई साफ दे रहा है कि काट छांट ही हुआ वहाँ पे।
तीन तरह के तलाक होता है, तलाक हसन, तलाक ए अहसन और तलाक ए बिदत। ये बिदत सही के विवादित था। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला इसका आदत हो गया था। 3 बार बोले पूरा ज़िंदगी तहस नहस। आपका क्या 3-4 को शादी करेंगे कोनो बात ना, लेकिन जो बर्बाद हुआ उसका क्या, उसका तो कोई ऐसा था नहीं। तो अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के नज़र में सब कुछ समान है। अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिलाता है, यानी विधि के, कानून के नज़र में, कानून के सामने सारे लोग समान हैं। या तो वो कोई चपरासी हो या राष्ट्रपति हो, सारे लोग समान हैं।